हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और ये जो सारा परिवार मुझे देख रहा है उसका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बस सुबह सुबह का टाइम है और उठ गई हूँ, तभी 5:30 बज रहे हैं। तो आज बच्चों की छुट्टी है तो 5:30 बजे के करीब में उठी हूँ और बारिश हो रही है धीरे धीरे बाहर। तो उजाला तो हो ही जाता है, यहाँ पे 5 बजे के करीब में तो उजाला हो जाता है। और बस उठने के साथ थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होना, उसके बाद ब्रश करूँगी तो ब्रश करके काफ़ी अच्छा फ्रेश फील होने लगता है। पहले मेरी आदत थी कि मैं उठने के साथ, जैसे रात में मैं ब्रश करके सोती हूँ ना, तो सुबह मुँह धुल लेती थी और बाद में चाय पानी के बाद ब्रश करती। पर आप लोगों का पिछले कुछ वीडियो में आया था, कमेंट आया था कि सुबह ब्रश करने से ज़्यादा अच्छा फील होता है। सच में मैं सुबह उठ के अब सीधे ब्रश करती हूँ तो एकदम से आलस जो है वो भाग जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो अब ये आदत डाल ली हूँ क्योंकि मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। आप लोग तो कहते ही हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर यही है, यही परिवार होता है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो यहाँ पर पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी मैं और ये दोनों लोग पियेंगे। साथ में बन रही मेरी ब्लैक टी, जिसमें मैंने गुड़, थोड़ी सी चाय पत्ती, जीरा, सौंफ, अजवाइन ये डाल के पकाती हूँ थोड़ी देर तक। तो ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और अब इसकी मेरी मतलब आदत होगी। पहले मैं भी दूध की चाय सुबह पिया करती थी, पर उससे ना गैस वगैरह बनने की प्रॉब्लम होती है और हेल्थ के लिए ये वाली चाय बहुत अच्छी होती है। तो मैं और ये दोनों ही लोग, ये 2 कप मैंने चढ़ा दिया है। जब तक चाय बन रही है, पानी हल्का सा गर्म होगा तो शुरू हो जाते हैं काम, क्योंकि थोड़ा सा भी आलस करना सुबह के टाइम में फिर लेट होता जाता है काम। तो वैसे जैसे चाय पानी हो रहा है तब तक क्या करना था, तब तक बर्तन लगा दिया स्टैंड में और उसके बाद पानी लेकर गई थी, मैं इनको दी और मैं खुद भी पीकर पानी फिर आई थी। जो बचे हुए बर्तन थे वो बाद में फिर मैंने लगाए थे। और उसके बाद अब ये मेरी ब्लैक टी बन गई है। और ये भी जैसे ये बिल्कुल आलस नहीं करते हैं, एक बार मैं इनको बुलाती हूँ और कई बार तो ये कभी कभी मेरे से भी पहले उठ जाते हैं और चाय पानी ये भी कभी कभी बना लेते हैं, लेकिन अक्सर मैं ही उठती हूँ। और इनको पानी दिया, ये गए फ्रेश होकर आए, फिर दोनों लोग बस बैठ के थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं। तो सुबह सुबह थोड़ा सा तो होता ही है, तो ऐसे ही सुबह ही कुछ ना कुछ बातें हम लोग की शुरू हो जाती, क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो इनकी तो ड्यूटी है, बच्चों की छुट्टी है, ये अपना आप तैयारी करेंगे, जाएंगे छत पे थोड़ा बहुत घूम टहल के, क्योंकि बारिश भी होती है तब भी घूम के आएंगे, फिर नहा लेंगे छत पे। लेकिन मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो बेडशीट वगैरह झाड़ना जो कि डेली का रूटीन है, और मेरी नीचे एक और बेडशीट रहती है तो मैं रात में इसको हटा देती हूँ। जो ऊपर ये रहती है दिन भर इस पे उठना बैठना, नीचे वाली झाड़ के उसी पे सोते हैं, सुबह फिर इसको बिछा देते हैं दूसरी बेडशीट को। तो सारी चीज़ें पहले एक बार सही करना, सारे बेड वगैरह जो हैं बच्चों के रूम में नहीं, बच्चे तो सो रहे हैं अभी, उठे नहीं हैं, तो उनके रूम में तो बाद में होगा, वो खुद ही कर लेंगे अपने रूम में। बाकी ये बीच वाला जो रूम है सोफे वाला और हम लोग का रूम है, उसमें साफ़ सफाई हम कर लेंगे, बिस्तर सही कर देंगे। तो यहाँ पर ये सोफे वगैरह जो कबर रात में इधर उधर सब बैठते उठते कुछ ना कुछ धूल मिट्टी इधर उधर गंदा हो जाता है, साफ़ करने के बिना मतलब मेरी झाड़ू नहीं लगती जब तक मैं सारी चीज़ें जो रात में इधर उधर रखी रहती हैं। कई बार आलस आता है ना, रात में रखा रहता है चलो सुबह होगा, तो वो सारी चीज़ें सब सेट कर दी है, सब रख दिया है। उसके बाद मैंने शुरू कर दी है झाड़ू। तो किचन बर्तन तो जानते ही हैं, रात में हुआ रहता है तो कितना सुकून फील होता है। सीधे झाड़ू मेरी किचन से शुरू होती है या फिर छत से शुरू होती, छत से मतलब सीढ़ियों से। मैं ऊपर अगर टहलने जाती हूँ चाय लेकर, चाय वहाँ पीते हैं छत पे, तो झाड़ू साथ में लेके जाती हूँ, ऊपर से सीढ़ियों से झाड़ू लगाते हुए नीचे आती हूँ और सीढ़ी ख़त्म होते ही फिर किचन में आ जाती हूँ, किचन से फिर बाहर ले जाती हूँ। लेकिन और ये रात के कपड़े हैं, आजकल कपड़े ऐसे ही टाइम बे टाइम सूखते हैं, पूरे कमरे में मैंने कपड़े फैला रखे थे, वो सुबह हटा के रख दिए हैं एक साइड में, जब आप टाइम पाऊंगी तब मैं कपड़ों को रखूंगी। तो इधर पूरे घर में झाड़ू लगा के सीढ़ियों से नीचे तक झाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ। और इधर अब मैं ये साफ़ कर लूँगी टेबल, और ये कुछ चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ और आप लोग को तो अब अच्छे से पता भी हो गया होगा और करनी भी चाहिए। जो चीज़ें हमारे आसपास सामने की हैं
उनको तो ज़रूर ही साफ़ रखना चाहिए। और धूल मिट्टी, और आजकल क्या हमेशा ही होता है, धूल मिट्टी आ ही जाती है कितना भी हम साफ़ सफाई रखें। और एक दिन अगर जैसे आज कर दिया सुबह, और कल तक अगर आप नहीं करते हैं ना, क्या करेंगे, एक बार सुबह तो करेंगे, तो सुबह सुबह वही अगले दिन फिर आप जब करेंगे ना, तो फिर आपको इतनी धूल मिट्टी दिखेगी। ये तो होता ही है घर में। और साफ़ सफाई करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और कुकर में पानी चढ़ा दिया है। और ये कद्दू है, छोटा सा कद्दू था, और ये एकदम सॉफ्ट मतलब है, इसके छिलके भी नहीं छील रही हूँ मैं। अगर ये टाइट होता, पका हुआ होता, तब इसके छिलके मैं छील देती। तो इसकी मतलब हम लोग के यहाँ लगदावा बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो यूपी के होंगे उनको पता होगा। ये चने की दाल, अगर मटर की दाल नहीं है तो चने की दाल में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मटर की दाल ले रही हूँ, क्योंकि मटर की दाल में ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। और गांव में ये मतलब बनाया जाता है, अभी भी बनाया जाता है। यहाँ पर तो लोग नहीं जानते होंगे, पर ये दाल में डाल के, कद्दू को दाल में डाल के बनाते हैं। तो इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डालेंगे, और जैसे आप दाल बनाते हैं ना, तो उसी हिसाब से दाल डालिए, थोड़ा सा पानी बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम इसमें कद्दू डाल रहे हैं। तो बस उसके बाद नमक हल्दी डाल के जैसे दाल पकाते हैं वैसे पका लिया। और इतनी देर में मैंने एक सीटी आने पे धीमी कर दी थी, आटा फटाफट लगाया, चावल धुल के रख दिए, और नहा धो के आई हूँ। तब तक इसका प्रेशर वगैरह निकल गया था। तो अब मैं इस दाल को पलट कर चावल डाल कर जाऊँगी। बच्चों को उठा दिया है, बच्चे उठ गए हैं। तो जैसे सीटी आएगी चावल की, इनको बता दूंगी बच्चों को, ये बंद कर देंगे। बाकी का जो काम है वो मैं पूजा कर कर आऊँगी तब करूँगी। अगर इनके स्कूल रहते हैं तो पहला काम मेरा नाश्ते का ही होता है। साफ़ सफाई के बाद मैं नाश्ता बना के देती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ। लेकिन जब छुट्टी है स्कूल की, इनको ड्यूटी जाना है, तो उस टाइम तक मैं पूरा खाना ही बना लूँगी, और उसी के साथ इनको नाश्ता दे दूँगी। और अभी आ गई हूँ मैं मंदिर में, तो पूजा होने जा रही है। बस मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, आज शनिवार है तो 3 दीपक जल रहे हैं। एक शनिदेव का मतलब तेल का दीपक जल रहा है। ये है मेरे भोलेनाथ, जो कि आप लोग उस वीडियो में पूछ रहे थे कि आपने कैसे पत्थर रखे हैं। तो जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में ना पत्थर मिलते हैं, आप नहाने जाएंगे गंगा जी में, तो उन्हीं को भोलेनाथ की तरह हमने यहाँ प्लेट में रखा है। इन्हीं में जल पूजा हमेशा करते हैं। और इधर जो मेरे कान्हा जी हैं, आप लोग कान्हा जी के लिए रूटीन पूछ रहे थे कि क्या है, मतलब उनको कैसे, तो हम जैसे नॉर्मल मतलब पूजा करते, सुबह शाम पूजा करते, जो भी रहता है भोग लगाने के लिए, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मीठा, कुछ भी जैसा ऐसा कुछ बनाती हूँ, जब जिसमें मैं जैसे प्याज लहसुन वगैरह नहीं डाला सादा, तो उसका भी भोग लगा देती हूँ। तो यही है, इतना ही करती हूँ। तो तुलसी दल डाल के जो भी भोग लगाती हूँ। ये देखिए जो मैंने ड्रेस बनाई है, पहन के कितने सुंदर लग रहे हैं। छोटी सी ग्लास में उनका पानी है, और उसमें खाने वाली चीज़ में और पानी में भी मतलब तुलसी दल ज़रूर डालना होता है। और इसी से सुबह शाम, और जब भी मैं कभी भी कोई चीज़ वैसी बनाती हूँ, तो उसका भोग कभी भी किसी भी टाइम में मैं लगा देती हूँ दिन में। तो इस तरह से मतलब ये आप लोगों ने उस बार क्वेश्चन पूछे थे। और शंकर भगवान को और गणेश भगवान को मैं जो कुमकुम आता है ना, रोली बोलते, उसका शंकर भगवान को वाइट वाला जो चंदन आता है, शंकर भगवान को उसका चंदन लगाते हैं, और बाकी सबको वही रोली का टीका लगाते हैं पूजा करते वक्त। और सारे जल मैंने भर के रख दिए हैं। और कान्हा जी को डेली मैं थोड़ा सा लेकर झूला झुलाती हूँ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं राम जी का स्तोत्र वगैरह, जैसे कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं, उसी बीच में थोड़ा सा इनको हाथ में लेके ऐसे धीरे धीरे झूला सा झुला देती हूँ। तो बस यही होती है, कितनी भी हो, लेकिन हमारी नॉर्मल पूजा भी 1-1.5 घंटे 1-1.25 घंटे लग ही जाते हैं डेली की पूजा में। तो बस दोनों ही लोग पूजा करके ये आएंगे, ये तैयार होंगे, तब तक मैं इनको खाना तैयार करके दूंगी। तो बस दोनों लोगों की पूजा हो गई, बाहर जल वगैरह चढ़ा के फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। और दाल के बाद चावल भी बन गया है। और इस दाल को सब्जी की तरह, मतलब दाल और सब्जी का दोनों का काम करेगा, इसलिए मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ। तो ये प्याज लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट बनाऊंगी, टमाटर लिए हैं, और कढ़ाई चढ़ा के थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा मेथी, बहुत थोड़ा सा मेथी दाना डाल के इसमें छौंक लगा के ये प्याज का तड़का दे दिया है, छौंक बोलते हैं। तो ये दाल जो है ना, इसी के साथ मतलब ये सब्जी दाल और उसके साथ चटनी, मतलब क्योंकि इसमें कद्दू भी पड़ा है, दाल भी है, तो ये दोनों ही काम करेगी। बच्चों को दही दे दूंगी, तो दही रोटी और ये दाल, यही नाश्ते में मतलब हो जाएगा। और एक साथ मेरे काम निपट जाएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएगा, मतलब सुबह ही मेरा बन जाएगा। ये भी अपना खा पी के खाना, पूरा ड्यूटी चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर
मसाले डाल दूंगी, जो प्याज लहसुन मिर्च अदरक उसका पेस्ट था उसको भूंज दिया है। थोड़ा सा भूंजने के बाद इसमें हल्दी मैंने पहले ही दाल में डाल रखी थी, इसलिए हल्दी नहीं डाली है। और लाल मिर्च पीस रखी है उसमें, इसलिए सिर्फ धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला ये डाला था। और उसके बाद टमाटर का पेस्ट बना लिया था वो डाल दिया है। उसको भूनने के बाद अब बस इसमें अच्छे से भूनने के बाद दाल डालेंगे। इधर बच्चे उठ गए हैं तो देखिए क्या कर रहे हैं, ये लोग सुबह सुबह रूह अफ़ज़ा निकाल लिए हैं और उसके बाद उसमें आइस वगैरह डाल के, मतलब पता नहीं क्या इन लोग की रेसिपी बन रही है, उसी में लगे हुए हैं तीनों भाई बहन। और मैं अपना जल्दी जल्दी अपने काम में लगी हुई हूँ। और सबके एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं, सबकी पढ़ाई चल रही है, तो बस एक दो काम इनके सुबह के होते हैं, एक दो काम शाम को। बाकी मैं अपना सारा काम खुद निपटाती हूँ, इनको प्रेशर नहीं देती हूँ कि काम करो, कहती हूँ अपना पढ़ाई लिखाई करो, तुम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दो, काम अभी मैं कर सकती हूँ तो कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प लेती हूँ। तो दाल मैंने मसाला भूनने के बाद डाल दी थी और उसमें एक खटाई डाली थी। और इधर दिखा रही थी, देखिए दीपू क्या कर रही हैं, ये भी अपना रूह अफ़ज़ा डाल के उसमें दूध डाल के आइस वगैरह चीनी वगैरह पता नहीं क्या क्या डाल के मिला के, आज सुबह सुबह इनका यही चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से पूरा खाना तैयार हो गया है, तो दीक्षा को बुला ली हूँ, खाना निकाल के बस दे दूँगी, लेके जाएगी पापा को अपने दे देगी, खा पी के अपना ड्यूटी के लिए निकलेंगे। तो चटनी पीसी है, रोटी दाल, ये मसालेदार दाल बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। कद्दू की सब्ज़ी डाल के लगधावा, बहुत लोगों को तो याद ही आ गया होगा जो उधर के होंगे। और उसके बाद अब सबका नाश्ता हो गया है और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और किचन को करूँगी क्लीन, क्योंकि उस समय तो जल्दी जल्दी सब इधर उधर फैल ही जाता है किचन में, सुबह की इतनी भाग दौड़ जल्दी होती है। तो काम जैसे नाश्ता वगैरह हो जाता है उसके बाद निपटाती हूँ, फिर से क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। तो ये जो चौका बेलन तावा चिमटा ये सब होता है तो मैं रात में ही धुलती हूँ, मतलब जैसे सुबह बनाया, दोपहर में रोटी बनानी है तो बनाई, नहीं रात में फिर शाम रख देती हूँ मैं ऐसे ही साफ़, और फिर रात में धुल के साफ़ करके रखती हूँ। दाल वगैरह पलट के कढ़ाई वगैरह सब खाली कर लूँगी, जो बर्तन जो फ्रीज में रखने वाला था वो फ्रीज में रख दिया, जो बाहर है सब रख के। अब उसके बाद एक ऐसे ही मतलब रुमाल, किचन वाली रुमाल लेकर ऐसे चूल्हे वगैरह को साबुन वगैरह नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही क्लीन कर लूँगी। ये मतलब वही मैं हमेशा ही बताती हूँ कि रात में होती है डीप क्लीनिंग, सुबह तो नाश्ते वगैरह के बाद, फिर जब दोपहर में खाना करेंगे उसके बाद, फिर शाम को कुछ चाय नाश्ता बनेगा, तो ये ऐसे ही रुमाल से लेके किचन वाली से मैं हल्का सा गीला करके पोंछती रहती हूँ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि रुमाल जो है वो साफ़ होनी चाहिए। इधर मैंने फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और यहाँ पर ये सिंक में मैंने जाली सी रख रखी, सारे बर्तन मेरी आदत है कि पहले एक बार धुल के बाहर निकाल लेती हूँ, जितना भी इनमें खाना पीना जूठा मीठा रहता है वो इस जाली में आ जाता है। फिर उसके बाद मैं उसको साफ़ करके और एक बार सिंक को साबुन लगा के फिर बर्तन उसमें माज के रखती हूँ। तो ये सिंक में मेरे ना काला काला सा थोड़ा सा एसिड का एक बार दाग पड़ गया था, वो दाग आज तक नहीं जाता, मैं कितना भी साफ़ कर लूँ। तो कई बार मुझे लगता है आप लोग सोचते होंगे कि सिंक काली काली सी दिखती है, लेकिन वो एसिड के दाग हैं, वो छूटते ही नहीं हैं। तो फटाफट से मैं सारे बर्तन माज धुल के और निकाल दूँगी, चाय नाश्ते के बर्तन। और ये जो छन्नी होती है ना चाय छानने वाली, ये छन्नी ना मैं वैसे जो साबुन से जिससे बर्तन मांजती हूँ उस ब्रश से नहीं मांजती, क्योंकि उसमें जूठ जैसे उसके अंदर फंस जाएगा। और वो चीज़ें सिर्फ मैं जो ब्रश रखी रहती हूँ उसी ब्रश में साबुन लगा के उसमें उस वाले ब्रश से मांजती हूँ, स्क्रब से नहीं मांजती हूँ। जो बर्तन मांजने वाला स्क्रब रहता है, और स्क्रब वगैरह धुल के रखना चाहिए, नहीं स्मेल आने लगती है बर्तनों से भी। तो उसको सबको मैंने धुल के हटा दिया है। फिर यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया है वाइपर से पानी डाल के, और किचन की जो रुमाल थी उसको भी रगड़ रगड़ के धुल दिया है। उसके बाद हाथ वगैरह क्लीन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि बर्तन किचन जब भी करते हैं। और उसके बाद आ गई जो कपड़े मेरे रखे हुए थे कल के, ये सब मैंने रात भर फैला के रखे थे घर में, तो सब सूख गए थे। कल कुशन कवर वगैरह सब मैंने हाथ से ही धुले थे, तो सब इनको लगाऊंगी और रखूँगी कपड़ों को फोल्ड करके। इसके बाद हो गई हूँ मैं फुर्सत, सारे काम सुबह के निपट चुके हैं और अब करूँगी मैं थोड़ा सा रेस्ट। और उसके बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह होगी, तो 10 साढ़े 10 बजे तक मैं हो जाती हूँ फ्री।
फ्री, क्योंकि सुबह से जब हम लगे रहते हैं ना तो हो जाती है इतने टाइम तक फुर्सत। तो आज तो मैं दोपहर में भी फ्री हूँ, सारे काम हो गए, फिर खाना पीना होगा। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करने का समय आ गया है और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो ब्लॉग अच्छा लगता होगा। तो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दिया करिए मेरे लिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।